जो भी मंगलवार के दिन हनुमान जी की वीडियो को देख लोग अक्सर कहते हैं कि अगर भगवान गॉड अल्लाह नहीं है तो ये पृथ्वी ये पूरा खाटू श्याम भाई तरीके से समझ ले भाई। ये जितने भी आस्था वास्था हैं, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, इनके वजह से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। धर्म ही ना हो, ना रहेगा फसाद, ना रहेगी फसाद की जड़ ही मिटा दोगे तो कुछ ही नहीं होने का। नया पेड़ उगाओ और विकसित भारत बनाओ। लिखित में ये तो लिखित में ले तू। और तेरे तुच्छ प्राणी ऐसे लोग हैं जो भारत में लड़ाइयाँ करवाते हैं। कोई बोल देगा मुसलमान की बहन को छेड़ देगा तो उस पर जाके भिड़ जाएगा। हैं अब इसमें बता, इस ग्रुप में मुसलमान भी क्रिश्चियन भी हैं। अब उनको बोल तू ऐसी बात कि तेरी गांड ना टूट जा। अकेले मिल उन्हें, और अकेले में किसी क्रिश्चियन को तुम्हारे बीच में तो तुम उसे मार दोगे। हैं अब बोल। अबे बहन के लोड़े, एक चीज़ बता तू। अब तेरी लड़ाई हुई किसी से, वो मुस्लिम है, ठीक है। अब देख, तेरे कोई नहीं आया तो अकेला जाएगा, तो पिट के आ जाएगा उनसे, ठीक है। मुस्लिम का कोई आया अकेला, तुम 5-6 हिंदू हो, तुम उसी पीट दोगे, ठीक है। अब बीच में क्रिश्चियन भी बांट दो और भी दुनिया के धर्म बांट दो, वो भी तुमसे भिड़ने आ रहा है अकेले में, तुम उसे पीट रहे, वो तुम्हें पीट रहा। भाई जब फसाद की जड़ ही नहीं रहेगी तो लड़ाई क्यों होगी। जब तुझे ये सुनने में वो लग रहा ना मैं चैट जीटीपी से कर रहा, तो मेरे मुंह से सुन ले अब। और भाई कौन कौन मेरे साथ एग्री है और कौन कौन इस तुच्छ आदमी के साथ एग्री है, यूँ बता दो। इस ग्रुप में बहुत सारी ऑडियंस है बहन के जोड़े। गाली, भाई साहब गाली देने का मन कर रहा है बहन की, यहाँ कैसे ऐसी बातें कर रहा है, चूतिया है नंबर का ये। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बोल दी, जब भी समझ नहीं आ रही इसके। भाई जब तक भारत में ऐसे लोग रहेंगे ना, मैं बता रहा, भारत में बहुत लड़ाइयाँ होंगी। ये करप्शन है, करप्शन कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसे लोग, वैसे ऐसे लोग, जब तक ऐसे लोग रहेंगे ना, मैं बता, देख राम मंदिर बना, राम मंदिर का पैसा कहाँ जावे, सही बता। अब मैं खुद हिंदू हूँ, अब बोल, राम मंदिर है, राम मंदिर का पैसा कहाँ जावे, सरकार खा जावे, दारू की पेट्टी में उड़ा देवे, तेरे घर में आवे वही पैसा, आवे तेरे घर में पैसा। तेरा बाप किस में काम करे, फौज में काम करे, वही पैसा आ रहा, हमसे लिया जा रहा। बता प्राइवेट लोगों से, बोल जवाब दे इसका। अब ऐसे तो हमारा पैसा, तो हमारा पैसा हमें वापस दे। अब क्यों थू तो बंद होगी तेरी, बोल इसका जवाब दे, जो ऊपर बोलो उसका जवाब दे, बोल फटीकांड। मारने मुझे कोई नहीं आने वाला, भगवान कभी आएगा तो इंसानी मारने आएगा मुझे। मरूंगा तो किसी बीमारी से ही मरूंगा, और कोई एक्सीडेंट होगा जब मरूंगा। वैसे तो मरने वाला हूँ नहीं मैं, कोई इंसान मार देगा जब मर जाऊंगा। भगवान तो नहीं आने वाला मुझे मारने, और ना तुझे कोई भगवान आने वाला मारने।
अब भगवान इतना दयालु होता तो सब पे कृपा करता। हम इतने सारे उल्टे काम करते तो हमें वो सही राह क्यों नहीं देता। अब यूँ बता, बोल कि तू तो बंद होगी अब, जवाब है इसका। अब तो तू बोल लेगा तो ये दुनिया तो एक वो माया क्रिया है। भाई मैंने नहीं पढ़ा हुआ, मुझे नहीं सिखाई हो। भाई बकवास जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। तू कह रहा बकवास कर रहा मैं, तो ठीक है। अब ये नेता कुछ अंडरस्टैंड काम करते तो उसे भी बकवास बोल देगा क्या। अब यूँ बता, गाली देने का मन नहीं कर रहा, तू गाली दिलवा रहा है। तू भाई जैसा है मेरा। अब भी बोल रहा हूँ सही रास्ते पे आ जा। ये ग्रुप बनाया इसलिए है मैंने। और भाई एक चीज़ बता, तूने नहीं बारा मेरे घर वालों को बीच में, तेरे घर वाले पूजा क्यों करते हैं। अब इसका भी जवाब दे तू। भाई तू मिडल मैन है यार, दोस्त प्रांजल को बता भाई जी। आप ऊपर से चैट पढ़ते हुए हो नीचे तक, समझ ले क्या बात हुई। बता हमारी भगवत गीता में लिखा है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या है यूँ बता। तो इतना बड़ा ज्ञानी है ना हमारे, उसका तो बता क्या मतलब है ब्रह्म का। ब्रह्म क्या है यूँ बता। बता हमारी भगवत गीता में लिखा है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या है यूँ बता। तो इतना बड़ा ज्ञानी है ना हमारे, उसका तो बता क्या मतलब है ब्रह्म का। ब्रह्म क्या है यूँ बता। भाई एक चीज़ बता, गीता क्या है यूँ बता। तू आज तूने गीता पढ़ी है। गीता में खुद लिखा है भाई, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इंसान ने बनाया था। और मैं बताऊँ जितनी जिन्हें सब पे लिमिट लगा देती है, इंसानों को खुद में सोचने समझ से रहती नहीं। बस किसी इंसान ने हमें भगवान ने नहीं बना के दिया हमें, और जिसने बनाई थी वो भी इंसान ही था। वो किसने लिखी थी गीता भाई। गीता भी तो भाई इंसान ने लिखी थी ना। और एक चीज़ बात है, जब इंसान ने से लिखा था गीता को, तो इंसान ने खुद पे खुद बनाया था। गीता भी गलत है, पर जो उसके रूल हैं प्रिंसिपल है वो सही है। ये ऐसा है जैसे कोई घर है, उसकी बीम और उसका दीवार है, वो बेस है, अभी बेस जड़ें हैं, पर ऊपर पेड़ उगाना आगे आने वाली बातों की तरह, मतलब जैसे नया आने वाला युग का काम है भाई। और भाई ये गीता गीता कुछ नहीं है। ये गीता सिर्फ हमें एक सही मार्ग पर चला सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर वो भी आधी अधूरी है, पूरी नहीं है आज के हिसाब से। अब वैसे तो सोचो, हम पहले गीता पढ़ते थे, अंग्रेजों ने हम पर राज क्यों करा पता है। इन साइंस के बदौलत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, ABCD, उसकी वजह से हम अंग्रेजों से हार गए थे। बता भाई जब से बता कैमरा है, भगवान कहाँ गए। कैमरा छुप गया क्या।
भाई उस ज़माने में लोगों के पास दिमाग नहीं था, और लोगों के पास कैमरा है, तो कैमरे के सामने क्यों नहीं आते भगवान? भगवान को डर लगता है इंसान मार देंगे। भगवान को खुद पता है, तो तेरा भगवान है वो है ही नहीं पहली बार। होता तो कब कब लोगों के बीच चौराहे पे आ जाता हर किसी के सामने। फिर भाई मैं भी मानता भगवान है, पर भगवान होता नहीं तो कहाँ से मान लूँ? अब मैं सोच, तू फ़ोन चला रहा है, इसमें भगवान है क्या? यूँ बता भगवान कहाँ होते हैं, यूँ बता था। ठीक है तू बता भगवान कहाँ होते हैं, यूँ बता तू मुझे, आज मैं देखने जाऊँगा, बता कहाँ है भगवान? फ़ोटो ला के दे मुझे भगवान की, वहाँ से खींच के जहाँ भगवान है। तूने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया, तो मेरा आखिरी मोटिव रहेगा कि तुझे ऐसी जगह भेज देना जहाँ पर किसी का कोई अनंत ना हो, ना नॉलेज का अंत हो, जहाँ पर तू नॉलेज इन सिर्फ बुकों से ना सीखे, तू क्रिएट कर दे। मतलब जो तेरे गुरुजी ने जो बुक लिखी थी ना, जो बुकें लिखी थी, जो हमारी जो वो नहीं है, क्या बोलते हैं, भगवत गीता है और जितनी भी रिचुअल्स बुक हैं, इनको तू अपग्रेड कर दे, इसमें तू और नई बातें जोड़ दे आज के हिसाब से। मेरा लास्ट मोटिव ये रहेगा। पर अभी तू मुझे लगता है तो तूने 25-30 से अभी पुरानी पढ़ा है, 25-30% के लगभग पहुंचा है। अभी तू उस दिमाग से नहीं सोच पा रहा जिस दिमाग से मैं सोच रहा हूँ। जो तुम्हारे गुरु थे वो बहुत तेज थे अपने ज़माने में, वो और लोगों से आगे थे। जब लोग 100% पे थे तो तुम्हारे गुरु ना 400% पे थे, पर वो उस ज़माने की नॉलेज थी। वो आज के ज़माने में वो भी 190% पे आ चुकी है। तुझे बनना है 400% वाला बंदा, तुझे 400% वाला बंदा बनना है। तुझे जो बुक में जो नॉलेज है वो 100% लेनी है, फिर तुझे 400% वाला बंदा बनना है। फिर तुझे उसमें 300% नॉलेज और जोड़नी है उस बुक में। तुझे क्रिएट करना है कुछ, तुझे कोई चीज़ ऐसी क्रिएट करनी है जो बंदे जब पढ़े तो लोगों का उद्धार हो। राजा और पीएम बनना, किसी चीज़ पर राज करना ये नहीं होता किसी पे अत्याचार कर रहे। आदमी को उस लेवल पे पहुंचा देना जिस लेवल पे पहुंच के वो बोले भाई मुझे और चाहिए, और बनानी है, चीज़ क्रिएट करनी है, और नॉलेज बनानी है, सीखनी है और क्रिएट करनी है, डालनी है, बुक को अपग्रेड करनी है। ये इंडियन साइंटिस्ट सच में टाइम मशीन बनाने वाला था, फॉर्मूला भी रेडी हो गया था, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं था। सिर्फ 4 दिन पहले अपने डेथ बेड में लेटे हुए अपने पत्नी को वचन दिया कि आने वाले 100 साल तक दुनिया मेरे नाम को याद रखेगी, और ये लिफाफा उनके हाथ में देके बोला इसे ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में मेल कर देना। और सिर्फ 4 दिन बाद इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ब्रिटिश इंडिया के एक छोटे से गाँव में इस क्लार्क के लिए उस दिन कैम्ब्रिज में बैठे प्रोफेसर बोले थे, ऐसा जीनियस कई 100 साल में एक बार ही पैदा
होता है, जबकि उन्होंने खुद गरीबी के चलते कभी कॉलेज का दरवाजा तक देख नहीं पाए थे। अगर आप ध्यान दिए होंगे, आपके व्हाट्सएप चैट के ऊपर जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा रहता है ना, ये एनक्रिप्शन इन्हीं के पार्टीशन थियरी की वजह से आज पॉसिबल हो पाया है। द मैजिकल नंबर कहे जाने वाले पाई का एग्जैक्ट वैल्यू इसी मैजिशियन ने निकाला था, और वो भी इस फार्मूला की मदद से, जिससे इस धरती का एग्जैक्ट डायमीटर निकल जाता है। इस फार्मूला के 1103 और 9801 जैसे नंबर्स देख के लगता है कोई इंसान नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटर ने लिखा है इसे। एक बार वो बहुत बीमार थे, टीबी से जूझते हुए अपने हॉस्पिटल बेड में लेटे लेटे एक गाड़ी का नंबर प्लेट देख के मैथमेटिकल सीरीज बना दिया था, और उस सीरीज का पहला ही नंबर था 1729, जिसे दो अलग तरीके से दो डिफरेंट नंबर के क्यूब में तोड़ा जा सकता है। एक और शॉकिंग थियरी है, 1 + 2 + 3 + 4 करते करते अगर इनफाइनाइट तक जाएंगे हम तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? गेस कीजिए, इन्फिनिटी ना? बिल्कुल गलत। एक निगेटिव नंबर आंसर आएगा -1/12। ये हमारे आज का नंबर सिस्टम और इनफाइनाइट के बीच का वो राज है जो अभी तक हमारे मॉडर्न मैथमेटिक्स के समझ से परे है। इसका प्रूफ देने से पहले ही वो चल बसे। अगर दे देते तो पूरा मैथमेटिक्स ही रीराइट करना पड़ जाता, जैसा कभी आर्यभट्ट ने किया था जीरो का खोज करके। उनका फर्म बिलीफ था कि जीरो और इनफाइनाइट के बीच नंबर 3D प्लेन में मूव करने लग जाता है। जीरो यानी कुछ भी नहीं और इनफाइनाइट सब कुछ, ये एक ही डिवाइन सर्कल के दो अलग एंड है। यहीं से हमारा यूनिवर्स का जन्म होता है। इनका ये थियरी आइंस्टाइन का इकलौता अधूरा सपना था, यूनिफाइड फील्ड थियरी पूरा कर रहा था, जिसके मदद से ग्रेविटी को आर्टिफिशियली कम ज्यादा करके टाइम का जो स्पीड है उसे स्लो या फास्ट किया जा सकता था, यानी वार्म होल में एंटर किया जा सकता है। आप सिंपली डॉक्टर स्ट्रेंज में जैसा देखे थे ना, कुछ कुछ वैसा ही समझिए। और वो चिट्ठी याद है, उसी चिट्ठी के अंदर ये फॉर्मूला था जिसे द मॉक थीटा फंक्शन कहा उन्होंने, और साइंटिस्ट ने इसी का नाम दिया द लॉस्ट नोटबुक, जिसमें ऐसे ही 400 से ज्यादा फॉर्मूलाज थे, लेकिन उसे डिकोड कोई नहीं कर पाया। फिर 50 साल बाद एक साइंटिस्ट आया, स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने जब ब्लैक होल को डीपली स्टडी किया तो पाया ब्लैक होल के अंदर कितना इंफॉर्मेशन छुपा है, यानी उसका एंट्रोपी कैलकुलेट किया जा सकता है। फाइनली 2012 में उनका इसी लॉस्ट नोटबुक का एक फॉर्मूला से वो एंट्रोपी एग्जैक्ट कैलकुलेट हो गया। 93 साल बाद जिसका यूज हमें समझ आया, वो उसे तब लिख के चले गए थे जब किसी को पता भी नहीं था कि ब्लैक होल जैसा कोई चीज एग्जिस्ट भी करती होगी। रिसर्चर्स और भी हैरान हो गया जब पता चला कि ये फॉर्मूला थोड़ा और डिकोड किया जाए तो प्रैक्टिकली नहीं सही बट थियरिटिकली तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाएगा। ये कहानी उस इंसान के बारे में है जिसकी ज्ञान का कोई अंत ही नहीं था, क्योंकि उन्हें अनंत का ज्ञान था। द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, श्रीनिवासा रामानुजन। उनकी पूरी स्टोरी जानने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ना। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। अबे यार, तुम्हें दंड देगा मतलब पनिशमेंट देगा भाई, लोग ही तो देंगे। अब बता, हम में और मुसलमान में मतलब बताओ, सही बताओ, हिंदू मुसलमान में फिर अंतर ही क्या रह गया? बता। दंड देने बात दंड पनिशमेंट देने वाली बात तो यहाँ पर भी आ गई। देख, ऐसी मुसलमान मार देते हैं किसी को भी, उनका अनादर करोगे,
ऐसे तुम किसी को मार दोगे तो वो भी गलत है। हमारे जो दिमाग चले लोग हैं, उनको उनको ठेस पहुंचाई, मंदिर को चोट पहुंचाई, तो किसी को मार देंगे। भाई ऐसे तो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। पढ़ने का क्यों बोल रहा था भाई मैंने तुझे? मैंने हो सकता है फ़ोन चल भाई, तुझे लगता है ये भरम है? फिर तो पूरी दुनिया ही भरम होगी यार। बस तू अपनी चीज़ को मान ले। अब मैं तू फ़ोन में मेरी आवाज़ सुनना, ये भी भरम हो सकता है। फ़ोन चला रहा, वो भी भरम हो सकता है। फ़ोन में तूने क्या बोलते हैं, बुक पढ़ी, वो भी तो भरम हो सकता है। ऐसे तो दुनिया में हर चीज़ भरम है। फिर सही क्या हुआ? उस दीवार के पार देख पाया जो दीवार जो तू देखना चाहता था? उस दीवार के पार तुझे क्या दिखा? कुछ दिखा उस दीवार के आर पार? जब दरबार साहब में उस महिला के साथ हुई घटना पर मैंने बात करी तो हिंदू भाइयों से मुझे उस वीडियो में बहुत सराहना मिली, लेकिन कुछ सिख भाई उस वीडियो से नाराज हो गए। जब मुगलों द्वारा सिखों पर हिंदुओं पर किए अत्याचारों की बात हुई तो कुछ मुसलमान भाई तिलमिला उठे, और जब गुरबानी में राम, नारायण, गोपाल जैसे शब्दों की बात करी, साकार निराकार भगवान की बात करी, उनके गलत अर्थों की बात करी, तो हिंदू भाइयों को वीडियो पसंद नहीं आई, क्योंकि किसी एक की हकीकत दूसरे के लिए गले से उतरता हुआ जहर का कड़वा घूंट बन जाती है। लेकिन मेरा काम है आपको आपकी सुनी सुनाई बातों पर, समाज पर, मान्यताओं पर और अपनी सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करना। 80 के करीब वीडियोस अब तक इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है, और आज तक मैंने किसी भी वीडियो में एक बार भी ये नहीं कहा कि लाइक कर दो या शेयर कर दो या इस आईडी को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं कभी भी वो नहीं कहूँगा जो आप सुनना चाहते हो। वो करने के लिए तो बाकी भी और बहुत इन्फ्लुएंसर्स है, मीडिया है, जो आपको वही बार बार सुनाती रहती है, जो आपकी ईगो को, आपकी गलत मान्यताओं को मजबूत करता रहे। मैं आपसे वो कहूंगा जो मैंने एज अ स्टूडेंट पढ़ा है या सीखा है या कहीं से समझा है। आज के वक्त अगर आप सीधे सीधे सच बोलते हो तो आपसे लोगों को नफरत होने लग जाती है। इसीलिए आपको मीडिया में, सोशल मीडिया पे जो भी दिखाया जा रहा है उस सच में बहुत सारी मिलावट हो रही है, और इस मिलावट की वजह से बहुत सारे भ्रम पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी गलत फहमियां लोगों को हो रही है, और सच आपसे दूर होता जा रहा है। किसी एक साफ सी सतह पर अगर बहुत धूल मिट्टी बहुत सालों तक जमती रहे और उसके बाद आप उसे साफ करने जाओगे तो आपको कुछ अजीब लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कुछ छूट रहा है, कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि आपके आंखों को उस धूल मिट्टी को देखने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन एक बार सोच कर देखो कि अगर इंसान कभी भी अपनी मान्यताओं पर, अपने वजूद पर, अपने समाज पर पूरी आज़ादी से सवाल नहीं उठाता तो हम भी उन आदि मानवों की तरह पत्थर घिस रहे होते। बिना अपने मान्यताओं पर और अपनी सोच पर सवाल उठाए उन्नति हो ही नहीं सकती। आखिरी बात यह है कि जब तक आपके लिए आपकी धार्मिक किताबें, आपका सामाजिक ज्ञान, आपका पॉलिटिकल ज्ञान, ये सब जब तक आपके लिए कोई और पढ़कर आपको सुना रहा है, तब तक आप द्वंद्व में, भ्रम में और गलत फहमियों में फंसे रहोगे। लेकिन जिस दिन आप ये डिसाइड कर लोगे कि मैं अपने लिए अपना धार्मिक ज्ञान और अपना सामाजिक ज्ञान खुद पढ़कर उसे समझूंगा और जानूंगा, उस दिन आपको ये समझ आएगा कि ये सारे धर्मों की मान्यताओं में कुछ ज्यादा भेद है नहीं। सही और गलत का पलड़ा हर धर्म में लगभग बराबर का ही है, और ये जो समाज में झगड़े फैलाए जा रहे हैं, नफरत फैलाई जा रही है, ये सब धर्म के ठेकेदारों की मेहरबानी है। मेरा कहना बस इतना सा है कि सुनी सुनाई बातों को मानने के बजाय अपने ज्ञान के सूत्रधार आप खुद बनिए। जब दरबार साहब में उस महिला के साथ हुई घटना पर मैंने बात करी तो हिंदू भाइयों से मुझे उस वीडियो में हुई तो कुछ मुसलमान भाई तिलमिला उठे, और जब गुरबानी में राम, नारायण, गोपाल जैसे शब्दों की बात करी, क्योंकि किसी एक की हकीकत दूसरे के लिए गले से उतरता हुआ जहर का कड़वा घूंट बन जाती है। लेकिन मेरा काम है आपको आपकी सुनी सुनाई बातों पर, समाज पर, मान्यताओं पर और अपनी सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करना। 80 के करीब वीडियोस अब तक इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। भाई देख, अब तो इसमें खुद कह दिया, अपनी नॉलेज खुद ही क्रिएट करो।
उसने सिर्फ ये भाई ने ये बताया भाई, पंजाबी भाई दोस्त ने, कि जो पुरानी बातें थी उनको पढ़ो फिर उसको और क्रिएट करो। उसने खुद कह दिया अपग्रेड करो भाई। अब मैं गलत हूँ क्या तू गलत है? वरना हम दोनों ही गलत हैं इस बात पे। अब यूँ बता, इस वीडियो ने खुद कहा भाई, उस भाई ने खुद कहा अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करो। सच गलत अपने आप से समझो, सही क्या है गलत क्या है, भ्रम क्या है सही क्या है। अब उस भाई ने खुद बोला, ठीक है, अब समझ गया ना उस भाई ने क्या बोल रहा और मेरी बात में क्या सच्चाई है क्या गलत है। जहाँ पर हमारे गुरुजी ने हमको अकेला छोड़ दिया था आखिरी बार नॉलेज देके, जो एक सीमित तक की थी, जो आगे नहीं बढ़ पाई। और जो हमारे ऋषि मुनि थे वो भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो गए थे, वो भी नॉलेज को आगे नहीं बढ़ा पाए और दुनिया को, हमारी इंडिया को वापस पहले जैसा सोने की चिड़िया नहीं बना पाए। तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जितनी भी दुनिया में नॉलेज है उनका इस्तेमाल करके दोबारा इंडिया को विश्व गुरु बनाया जाए। अब मेरी पूरी बात समझ आई ऊपर से नीचे तक मैंने क्या कहना चाहा? तूने हमेशा बात बुकों से पढ़ी पर तूने कभी कोई बात अपने से समझी? जो चीज़ मैं करता हूँ ना, तुझे हार्ट अटैक, सिर का दर्द हो जाएगा, मैं ऐसा लगता है तेरे सिर की नस फट जाए। मैं इतनी खतरनाक खतरनाक चीज़ें करता हूँ। मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। जब तू रात को सोएगा ना, फिर तुझे वो याद करना है जब तू
यार अगर कपड़े इंसानों ने बनाए हैं तो जो भगवान पहनते थे वो कपड़े कहाँ से आए? सभी भगवानों की कोई ना कोई जानवर की सवारी है, किसी का चूहा, किसी का हाथी, सारे ताकतवर जानवरों को भी ले रखा है, तो डायनासोर को क्यों छोड़ दिया? खैर अब कोई ना कोई धार्मिक व्यक्ति कमेंट करके मुझे सच तो बता ही देगा। पहले ईश्वर हमारी किस्मत लिखता है और कहता है कि जो लिखा है वही होगा, और फिर बाद में हमसे कर्मों का हिसाब भी मांग लेता है, क्योंकि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे वो इसी आधार पर तय होगा। तो जब सब पहले से ईश्वर ने लिखा है तो हमारे कर्मों में गलत और सही क्या हुआ, और इसमें हमारी क्या गलती? इसमें तो ईश्वर की गलती होगी। और जब कर्म ही इतना जरूरी है तो ये क्यों कहा जाता है कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है? उस चीज का ड्रामा क्यों चलता है? पहले कहते हैं सब कुछ ऊपर वाले ने लिखा है, फिर कहते हैं कि तू जिम्मेदार है। कंट्रोल उनका लेकिन जवाबदेही हमारी। लिखता सब कुछ वो है, कंट्रोल वही करता है, लेकिन जवाबदेही हमारी, हमारे कर्मों के हिसाब से ही तय होगा। तो लिखा उन्होंने है तो उनकी ही जवाबदेही होनी चाहिए ना। तो या तो ये बात सही है कि भगवान ने किस्मत लिखी है, या फिर आपके कर्म मायने रखता है, ये बात सही है। इन दोनों में से दोनों सही नहीं हो सकती, दोनों में से सिर्फ एक ही सही होगा। और ये कंफ्यूजन बनाई क्यों है? ताकि आप लगातार पंडित, पुरोहित, पुजारियों के पास जाते रहो, अपने आप को कंफ्यूजन में बनाए रखो, और आपकी पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों में उलझ उलझ कर निकल जाए, और आप एक अच्छे गुलाम की तरह इस पृथ्वी पर जिंदगी बिता कर जाओ। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है।